बहुत बड़ा हमला भारत की साइड से पाकिस्तान पर कर दिया गया है और अब की बार कराची को टारगेट किया गया है। सिंध पर भारत का बहुत बड़ा हमला। आज सिंध की भूमि यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मंसूबा है। ये जो अखंड भारत का हिंदुत्व नजरिया, ये लोग गिर सकते। मोदी और बीजेपी और इनका हिंदुत्व नजरिया कि वो इंसानों को कह रहे हैं कि मार डालेंगे। कश्मीर के बाद ये कराची सिंध आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने तेल लेना है। इनको पता है कराची के समंदरों में तेल और गैस के ज़खायर हैं। सर क्रीक वाले एरिया पर तो बेइंतहा ज़खायर है, मादनियात सब कुछ है। पाकिस्तान टूटेगा या क्या होगा तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टूटते ही भारत कब्जा कर लेगा। पहले वो बफर स्टेट क्रिएट होगा बीच में। आज का सिंध जो पाकिस्तान के जुल्म और जबर का शिकार है, पाकिस्तान की लूट मार का शिकार है, ये कल को एक खुशहाल और आगे बढ़ते हुए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान में क्यों शामिल नहीं हो सकता। दोस्तों, कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि हजारों साल से पाकिस्तान का जो प्रोविंस है सिंध, वो भारत का हिस्सा कल्चरली रह चुका है और आगे जाकर के भारत इसे जियोग्राफिकली भी अपना हिस्सा बना सकता है, क्योंकि इस वक्त सिंध में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि इस बार जब भारतीय आर्मी पाकिस्तान पर हमला करेगी तब हमारी आर्मी और गवर्नमेंट द्वारा एक बात इंश्योर किया जाएगा कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान से अलग किया जाए 1971 की तरह। और इसके लिए मदद इंडियन आर्मी को खुद पाकिस्तान के लोग ही करने जा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के जो जनरल्स है वे सिंध के लोगों को उनका बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और सिंध में रहने वाले हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली भी कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि इस बार भारत पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़कर ही मानेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हो सकता है कि एक दिन सिंध भी वापस भारत में लौट आए, और क्यों नहीं। सिंध की धरती हमेशा से भारत के उस हिंदुस्तान का हिस्सा थी जो अंग्रेजों ने जिस हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, और पार्टीशन के बाद सिंध जो है ये अलग हो गया। दोस्तों, आपको मैं ये बताऊं कि ये बात असल में एडवाणी जी ने की थी और राजनाथ सिंह ने उनको कोट किया है। उन्होंने कहा कि सिंध की धरती भले आज हिंदुस्तान का, भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरहदें बदलती रहती हैं और कुछ पता नहीं कि आने वाले वक्त में सिंध भारत में लौट आए। ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने आगे कहा, एडवाणी साहब का हवाला देते हुए, कि कई हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सिंध की हिंदुस्तान से अलहदगी को तस्लीम नहीं किया। ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हमेशा सिंधु नदी को पवित्र और सेक्रेड और मुकद्दस जाना है। साथियों, हम जानते हैं कि एक बड़े अरसे से सिंध के हिंदुओं पर पाकिस्तान की रियासत जुल्म और जबर करती रही है। ना उनको तालीम की सहूलतें, ना उनको इलाज की सहूलतें, ना रोजगार की सहूलतें मैसर आई, बल्कि उल्टा उनके जबरी धर्म परिवर्तन के हवाले से रोजाना कोई ना कोई खबर आती है कि किसी हिंदू लड़की को अगवा कर लिया, उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान कर लिया और उसके बाद उससे निकाह कर लिया उसी शख्स ने जिसने उसको अगवा किया था। ये बातें सब मौजूद हैं, आप इंटरनेट पर जाके चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब यहां पे एक और मसला हमारे सामने आता है और वो है सिंध की तारीख का। जाहिर है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो उस वक्त सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी। वो राजा था वहां का और वो एक हिंदू था। उसको शिकस्त देकर कत्ल किया गया और उसकी घर की औरतों को बांदियां बनाकर वापस हिजाज ले जाया गया। आज सिंध के अंदर 2 किस्म की तहरीकें चल रही हैं।
एक तहरीक है जो सिंधी कौम परस्तों की तहरीक है, जो सिंधु देश बनाना चाहते हैं, और दूसरी तहरीक है जो सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर करते हुए पाकिस्तान का हिस्सा रखना चाहते हैं। जो बॉर्डर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का है बदलने वाला है और सिंध को हम दोबारा भारत में शामिल करने वाले हैं। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हम कराची पर अटैक करने वाले हैं, हम हैदराबाद पर अटैक करने वाले हैं, हमारी नेवी आ रही है, हमारी एयरफोर्स आ रही है, हमारे मिसाइल्स आ रहे हैं। और आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि लड़ाई कश्मीर तक होगी, आप लोग ये समझ रहे हैं कि लड़ाई सियालकोट तक होगी, भावलपुर होगी, तो भूल जाएं। लड़ाई लाहौर होगी, लाहौर की सड़कों पर होगी, और उसके अलावा हम कराची को हिट करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है सबसे अहम बात, ये सर क्रीक वाला जो एरिया है जिस पर इन लोगों ने हमें धमकियां दी और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये क्यों कराची और सिंध की बात कर रहे हैं? आपको पता है इस बात का? पहले तो इन्होंने कभी जिंदगी में बात नहीं की थी। जब भी बात की सिर्फ कश्मीर की बात की है, हम कश्मीर लेंगे, हम ये कहेंगे, वो लेंगे। इन्होंने कभी बात ही नहीं की थी। आज ही क्यों बात कर रहे हैं? आपको पता है इस बात का? आज ये बात कर रहे हैं सिर्फ एक वजह से, एक ही वजह है, उसके अलावा कोई वजह इस वक्त मौजूद नहीं है। और वो वजह ये है कि कश्मीर के बाद ये कराची सिंध आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने तेल लेना है। इनको पता है कराची के समंदरों में तेल और गैस के ज़खायर हैं। सर क्रीक वाले एरिया पर तो बेइंतहा ज़खायर है, मादनियात है, सब कुछ है। अब ये लड़ाई लैंड की नहीं है, ये लड़ाई है मादनियात की, गैस की, तेल की। इनको सब पता है और अमेरिका के सर्वेज, रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग इनको पता है कि क्या वहां पर मौजूद है, क्या नहीं है। ये बेसिकली जो कराची के समंदरों में तेल है, ये उस पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। ये आप ज़हन में रखें। पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है। ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहां से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, ताकि ये इस एक अमल से अपनी जो खोई हुई साख है उसे वापस हासिल कर सकें। लेकिन मसला वही है कि ये अपनी साख को हासिल कर पाते हैं या नहीं। कहीं ये ना हो कि पहले भी इन्होंने एडवेंचर किया था ना, अपनी साख बेहतर करने के लिए सिंदूर किया, तो